आज मैं आप लोगों से बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हैं तो ये आलू की कतलियाँ ही हर घर में बनाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको बनाना बताऊँगी, तो यकीनन वो आपको इतनी पसंद आएँगी कि आप हर हफ्ते गर्मियों में इसे लाज़मी बनाएँगे और टेस्ट तो उसका नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 बाउल के अंदर 2 अदद अंडे। इसके अंदर थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। हरा धनिया सिर्फ़ इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जब ये पक के तैयार होगा तो बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको साइड पे कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ मैंने स्लाइस में काट ली है, वो भी ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है कि सिर्फ़ लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ जाए। ये देखें फ्राई हो चुकी है हमारी प्याज़, हमने ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी मज़ीद 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। अब इसके अंदर जाएँगे 3 अदद टमाटर जो 1 पाव के बराबर हैं, 250 ग्राम, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, वो भी चॉप करके इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून पिसी मिर्च, मिर्ची अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी। नमक भी आप कम ज़्यादा जितना आप लोगों को पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको मैश करते हुए टमाटर को भून लेंगे। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है, तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही टमाटर बेहतरीन से मैश हो जाते हैं, ये देखें। अब इसके अंदर 4 से 5 गोल वाली साबित मिर्च ऐड कर रही हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने अंडे फेंट के तैयार किए थे, ये इसके ऊपर डाल देंगे। बस इसको थोड़ा-सा एहतियात के साथ जिस तरह मैं चम्मच हिला रही हूँ, बिल्कुल आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही हिलाना है। अगर आप बिल्कुल मिक्स कर देंगे तो अंडे की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इस तरह देखिए कितना प्यारे से नज़र आ रहे हैं, इसी तरह आपने करना है। क्योंकि खाने में तो मज़े की ये बनेंगी भी, दिखने में भी आपको मज़ेदार लगनी चाहिए, जब भी आप लोगों का दिल करेगा इसे खाने का। अब इसके अंदर मैं एक 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर इसे ऐड कीजिएगा, तो इससे इतना मज़ेदार टेस्ट आता है, जो बच्चे बड़े आलू की कतलियाँ नहीं खाते, वो भी प्लेटें चट कर जाएँगे। अब ये 1 किलो मेरे आलू हैं, कतलियों की शेप में मैंने इसे काट लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून काली मिर्च दरदरी कुटी हुई वो भी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 1 से 2 घूंट पानी ऐड कर रही हूँ कि मसाला नीचे से लगे नहीं। अगर आप इसको बगैर पानी के भी पकाएंगे तब भी ये बेहतरीन बन जाती हैं। ये देखिए सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें पानी ऐड किया था और हल्की आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको आलू जितनी देर में गलेंगे हम इसे हल्की आंच करके रख देंगे। ये देखें बेहतरीन से हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे लगे हैं, बेहतरीन हमारी आलू की कतलियाँ गल चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर 1 से 2 हरी मिर्चें कटी हुई वो ऐड करूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब लगती है। और थोड़ी-सी लंबी कटी हुई अदरक डाल दी है, ऊपर से हरा धनिया। मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन ढकेंगे ताकि इस तमाम मसाले की खुशबू हमारी कतलियों के अंदर बस जाए। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसे गरम-गरम सर्व करें और एन्जॉय करें और अपना फीडबैक दें। जब भी हमारी रेसिपी आप ट्राई किया करें तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों की रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।